बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो टॉपिक है, हमारे जो मौजू पे हम जो बहस करने वाले हैं, उसका नाम है अंजीर। अंजीर से तो आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। ये एक जो सो एक आम फल है, एक आम जो सो ड्राई फ्रूट्स में आता है। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह 3 में फ़रमाया वत्तीनी वज़्ज़ैतून, यानी अल्लाह ताला क़सम खा रहा है, क़सम है अंजीर की, क़सम है ज़ैतून की। यानी सूरह 3 में अल्लाह ताला ने ज़ैतून की क़सम खा रहा है और अंजीर की क़सम खा रहा है। तो इससे हमको इसकी इफ़ादियत मालूम होती है कि अंजीर की कितनी इफ़ादियत है। तो जब आप इसको देखेंगे कि एक दरख्त का फल है जो तकरीबन सारी दुनिया में काश्त किया जाता है, हर हिंदुस्तान में भी इसकी काश्त की जाती है। ये दो किस्म का फल होता है, एक तो ख़ाम, एक तो पुख्ता। इसको पुख्ता कहेंगे, सूखी अंजीर है। ख़ाम तो आप जो सो आपको मार्केट में मंडियों पे कई लोग जो सो लेके फ़रोख्त करते हैं, वो जो सो ख़ाम है, जो खुर्दुनी तौर पर यानी खाने के तौर पर वो भी इस्तेमाल होता है और उसकी भी बहुत सारी इफ़ादियतें हैं। और फिर इसकी ये जो सूखा अंजीर, हमारी आम ज़बान में हम इसको कहेंगे सूखी अंजीर। इसका अंग्रेज़ी में नाम है फ़ाइकस कराइका, फ़ाइकस कराइका। और आम ज़बान की अंग्रेज़ी में नाम है फ़िग, FIG, फ़िग। और इसकी मिजाज है गर्मोतर। हुक्मा ने इसकी मिजाज गर्मोतर क़रार दिया है। और जब आप इसकी माहियत देखेंगे, ये जो सो एक ट्राइकोन शक्ल का फल है और जब इसको हम एक प्रोसेस के ज़रिए से उसकी शक्ल को इस तरह से बना देते हैं कि जब एक अंजीर जब अपने दरख्तों पे लगा हुआ रहता है, जब वो फूल रहता है, फूल के बाद उसमें फल की शक्ल वो इख्तियार करता है, फिर कुछ वक्फे के बाद वो झाड़ों में ही रहता है, उसके बाद पकने के बाद वो झाड़ों से नीचे गिर जाता है। तो उस अमल को, वो फलों को हम लेकर एक कश्ती में रखते हैं, रख के उस पर सल्फ़र जो रहता है, गंधक का वेपर यानी गंधक का धुआं, उस पर हम जो है सो उसको फ्यूमिगेट करते हैं। यानी गंधक का धुआं से उसको जो है सो हम चस्पा यानी कवर करते हैं। कवर करने के बाद मशीनरीज़ के ज़रिए से उसको कंप्रेस किया जाता है, दबा के ये शक्ल उसकी आ जाती है, जिसको जो आपको दवा साज़ों की, अत्तारों की दुकान पे दस्तयाब रहेगा। और यही अंजीर दवान मुस्तामिल है, यानी यही अंजीर आप दवा के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं इसके फ़ायदे। सबसे पहले ये तो इंसानी जिस्म में खून को बढ़ाता है, खून साले पैदा करता है, यानी अच्छा खून को पैदा करता है। ख़राब खून के जो खलिए यानी सेल्स है उसको दफ़ा करता है, यानी स्प्लीन में वो खून को पहुंचा देता है। एक ऑर्गन रहता है जिस्म में जहाँ पर ख़राब हमारे डेड सेल्स जाके स्टोर होते हैं। और ये एंटी कैंसरस है, अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो कैंसर्स के सेल्स को ये मार देता है। और ये एंटी लिपिड है, ये जिस्म में गैर ज़रूरी को चर्बी, जिस्म की गैर ज़रूरी चर्बी जो बढ़ती है उसको बढ़ने नहीं देता। और ये सर्दी, खांसी, ज़ुकाम और बुखारों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये मुहल्लिल है, यानी जो आपके अंदर जिस्म में जो फोड़े फुंसियाँ हैं उसको तहलील कर देता है। और ये रिज़ॉल्वेंट है, यानी आपके जो अंदर इन्फ्लामेशन रहता है, अंदर जो बैक्टीरिया, वायरसेस रहते हैं, उनको ख़त्म कर देता है। और अंजीर के आप मुतवातिर इस्तेमाल करने से ये कब्ज़ को दूर करता है। इसकी ख़ास एक अहम अफ़ाल है, एक अहम काम है, ये कब्ज़ को होने नहीं देता। और ये कब्ज़ के साथ साथ जो आम बीमारी है आजकल जो मौजूदा दौर में, वो है बवासीर यानी पाइल्स का बेहतरीन इलाज है अंजीर। यानी आपको पाइल्स को अगर दूर करना है, पाइल्स को ख़त्म करना है, बवासीर को ख़त्म करना है, तो आप अंजीर इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे इंशाअल्लाह ताला आपकी किसी भी किस्म की बवासीर ख़त्म हो जाएगी। बस हमको चाहिए कि हम इसका सही तरीक़े से इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आगे मैं इसका इस्तेमाल का तरीक़ा आपको बताऊँगा। और एक जो आम बात है मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ नाज़रीन, जो कोई किताबों में नहीं मिलेगा आपको, ना कोई वीडियो में मिलेगा। वो ये बात है कि हम जो ड्राई फ्रूट्स, जो सूखे मेवे का हम इस्तेमाल करते हैं, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि भाई आपको कमज़ोरी है, आप सूखे मेवे इस्तेमाल करिए। तो वो लोग मुझसे आके कहते हैं कि भाई हम कल जो सो इतने सारे बादाम खा लिए, इतने सारे काजू खा लिए। तो ये जिस तरह से जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, वो गलत है।
यानी आपको जो भी आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी सूखा मेवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक तरीक़े से आपको इस्तेमाल करना है, ना कि आपको मुट्ठी में आया आप मुंह में डाल ले रहे हैं, उसको हज़म कर ले रहे हैं। वो तरीक़ा नहीं है, उससे आपको कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। वो आपकी ग़िज़ा बन जाता है, दवा नहीं बनता, वो ग़िज़ा बन जाता है। जैसा कि आम तौर पे हमको बादाम इस्तेमाल करना है, रात में 3 से 4 बादाम हमको भिगाना है, सुबह में उसका छिलके को हमको निकालना है। निकाल के जब आप नहार पेट इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह ताला आपको बादाम के जो फ़ायदे हैं हासिल होंगे। उसी तरीक़े से मैं अब बयान करूँगा कि अंजीर को किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। जो मैं तरीक़ा बता रहा हूँ वो तरीक़ा हर आप बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है, और ख़ास करके बवासीर के लिए। एक पेशेंट मेरे पास आया था चंद माह पहले कि उन्होंने मुझसे शिकायत की कि डॉक्टर साहब मुझे जो बवासीर है कई अरसे से, मैं काफ़ी सारे दवाएं अद्वियात इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई खातिर खा इसका इफाक़ा नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, पेशेंट क्योंकि गरीब था, दवाएँ एफर्ट नहीं कर सकता था, तो मैंने उनसे कहा कि आप अंजीर इस्तेमाल करिए और इंशाअल्लाह अल्लाह आपको शिफा देगा। तो यकीन मानिए आप, 1 महीने के बाद वो पेशेंट मुझसे रुजू हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो मुझे हिदायत दी थी, जो एडवाइस दी थी, जो मशवरा दिया था, वो मैंने उसको इख्तियार किया। मैंने अपनी जो रूटीन लाइफ में वो अंजीर इस्तेमाल की जिस तरह आपने बताया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी बवासीर पूरी ख़त्म हो चुकी है, मुझे कोई शिकायत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने अपने बनाए हुए चीज़ें जो नेमतें उसमें ऐसी ये शिफा रखी। तो अब नाज़रीन देखते हैं इसका इस्तेमाल का तरीक़ा। आपको 2 से 3 अंजीर लेना है, लेके रात में 1 गिलास पानी लीजिए, 2 से 3 अंजीर को कट करिए, अंजीर के 4 टुकड़े कीजिए, पानी में डाल दीजिए, डाल के 15 मिनट पानी को रख दीजिए, वो पानी फेंक दीजिए। वो पानी इसलिए फेंकना है क्योंकि अंजीर में गिलाज़त रहती है। आप अंजीर कहाँ से ख़रीद के लाते हैं, अंदर उसके भी कुछ गिलाज़त वगैरह रही तो पानी में आ जाएगी। 15 मिनट के बाद आप वो पानी को फेंक दीजिए। फिर उसके बाद जो आप पानी लेंगे वो 4 अदद अंजीर लेके टुकड़े करके पानी में डाल दीजिए, उसको सुबह तक आप रखिए। रखने के बाद वो अंजीर फूल जाएगी, तो आप वो अंजीर के पीसेस खा लीजिए, टुकड़े खा लीजिए पानी समेत, यानी उसके बाद आपको पानी भी पी लेना है। इस तरह आप इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी बवासीर है, यानी आपका मोटापा है, आपकी जो कैंसर की बीमारी है, ये बीपी है, शुगर है, और आपको लिपिड प्रोफाइल आपका बढ़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ों के लिए इंशाअल्लाह अंजीर आपको फ़ायदा देगी। और मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी ये बहुत बेहतरीन इलाज है, वो अशख़ास भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ आपको मज़ीद आपको तफ़सीलात की ज़रूरत है तो आप हमसे रब्त पैदा करें नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला हम आपकी रहबरी करेंगे। और अख्ताम पर ये हमारा जो प्रोडक्ट है हयातुल जदीद, इसको आप इस्तेमाल करते रहिए, तो ये तमाम बीमारियों के लिए अल्लाह ताला शिफा रखा है इसमें, क्योंकि वो इसी गर्ज़ से, इसी नीयत से हमने इस प्रोडक्ट को तैयार किया ताकि आपकी हम रहबरी कर सके, आपके जो बीमारियों का जो हल निकाल सके। तो ये खालिसतन जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। इसमें कलौंजी है, जो कलौंजी तो हर बीमारी की शिफा है, एक्सट्रैक्ट उसका इसमें शामिल किया गया। तो ज़रूर आप इसको इस्तेमाल करिए और आप हमसे रब्त में रहिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होंगी। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत कीमती वक्त दिए आप। हयातुल जदीद मिलने का जो एड्रेस है आपको शास्त्रीपुरम अली भाई की मस्जिद की रोड पे सईद नेचुरल प्योर ऑयल पे मिलेगा। उसके लिए आप कांटेक्ट कीजिए 8801775108 और 8712225108, ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हासिल कीजिए आप। हयातुल जदीद भी है और दूसरे भी और दवाइयाँ हैं, जैसा मर्ज़ है वो हिसाब से हम इंशाअल्लाह दवाइयाँ पेश करेंगे आप लोगों को। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।